नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2 सितंबर की सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, अहिल्याबाई होलकर का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था महेश्वर। अहिल्याबाई होलकर का किला मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है। महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से 1796 तक यहाँ शासन किया। अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। महेश्वर में ही नर्मदा नदी पर निर्मित महेश्वर बांध स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में ही स्थित है। महेश्वर अपनी महेश्वरी साड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसके डिटेल से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मल्हार राव होलकर। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है, महेश्वर बांध कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, महेश्वर बांध नर्मदा नदी का एक बांध है जो कि महेश्वर में स्थित है। इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है और यह नर्मदा नदी का जलप्रपात है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक मुखी दत्ता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका जवाब भी है महेश्वर। महेश्वर में एक मुखी दत्ता मंदिर सहस्त्रधारा जलकोटी में स्थित है। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग फीट है और इसका परिसर लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे शिवधाम दत्त मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर गुजरती है? इसका सही जवाब था केन नदी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर केन नदी गुजरती है। केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न था, गंगा और यमुना के शैल चित्र किस किले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है अजयगढ़ के किले में। दोस्तों, हमने अपनी थ्योरी वाली क्लास में अजयगढ़ के किले के बारे में काफी डिटेल से डिस्कस किया है। अजयगढ़ का किला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। यहाँ गंगा और यमुना की 2 मूर्तियां स्थित हैं। किले में एक झील भी स्थित है जिसे अजय पाल का तालाब कहा जाता है। अगला प्रश्न था, WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 184 देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। WTO में विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, BCCI का वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 36वें अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जगह ली है। और याद रखिएगा, यह 2019 से अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट का शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है कि BCCI का मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला प्रश्न था, मांडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, मांडो नृत्य का संबंध गोवा राज्य से है। मांडो नृत्य स्थानीय गोवा एवं पश्चिमी संगीत के मिलन को प्रदर्शित करता है। यह एक सुंदर नृत्य है जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा में कैथोलिकों द्वारा विकसित किया गया था। मांडव उत्सव भी गोवा में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी, जिस समय लॉर्ड लॉरेंस भारत के वायसराय थे। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस भारत के वायसराय थे। 1885 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास,
3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मूल रूप से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1916 लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने भारतीयों से सुधारों के लिए सुझाव मांगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम मंच के माध्यम से संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाने के अवसर के रूप में देखा। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेताओं ने एक संयुक्त सत्र के लिए मुलाकात की और उचित परामर्श के बाद संवैधानिक सुधारों की मांगों के एक सेट तैयार किए। अगला प्रश्न था, बुरहानपुर के किले में कौन सी इमारत के डिजाइन को प्रेरित करने वाली एक पेंटिंग है? तो दोस्तों, बुरहानपुर के किले में ताजमहल की इमारत को प्रेरित करने वाली एक पेंटिंग है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे दक्षिण के प्रवेश के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में कई पर्यटन स्थल हैं, जहां ऐतिहासिक स्मारक, मकबरे और फारूकी और मुगल राजवंशों के दौरान निर्मित इमारतें हैं। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में ही स्थित है। किले में एक मस्जिद भी है, जिसे पूरी तरह से काले पत्थर से बनाया गया है। शाही किले में एक पेंटिंग में ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया गया है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, ब्लू लाइन रेखा लेबनान और किस देश के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, ब्लू लाइन रेखा लेबनान और इजराइल के बीच स्थित है। ब्लू लाइन रेखा लेबनान और इजराइल को और लेबनान और गोलान हाइट्स के बीच एक सीमांकन रेखा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 जून 2000 को यह निर्धारित करने के लिए प्रकाशित किया गया था कि इजराइल लेबनान से पूरी तरह से हट गया है। अगला प्रश्न था, भूटान और म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, भूटान की मुद्रा है भूटानी नेगुलत्रम एवं म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया है आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक शासी निकाय है, इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। आईसीसी क्रिकेट की वैश्विक संचालन संस्था है। आईसीसी में 108 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय कृषि अधिनियम कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा, 27 सितंबर वर्ष 2020 को भारतीय कृषि अधिनियम लागू किया गया था। 2020 के भारतीय कृषि अधिनियम, जिसे अक्सर कृषि विधेयक भी कहा जाता है, यहां मिसप्रिंट है दोस्तों थोड़ी सी, विधेयक भी कहा जाता है। सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए 3 अधिवेशन हैं। लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को विधेयक को मंजूरी दी गई और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दी। भारत के राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद जी थे, तो रामनाथ कोविंद जी ने 27 सितंबर वर्ष 2020 को अपनी स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम था इंदिरा गांधी या इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम पहले इंदिरा आवास योजना था। भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। शहरी गरीबों के लिए भी इसी तरह की योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न था, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो याद रखिएगा, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर सितंबर 1932 में किए गए थे। पुणे में
यरबदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्लीय पुरस्कार के जवाब में पुणे में समझौता किया गया था, जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि सांप्रदायिक तनाव को शांति करने के लिए भारत की कई विधानसभाओं में सीटों को विभिन्न जातियों में आवंटित किया जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत की जीडीपी में अभी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो दोस्तों भारत की जीडीपी में अभी 7.2% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न था, भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 13 देशों से, 3 महाद्वीपों से एवं 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न था, होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके स्वशासन की स्थापना करना था। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में देश में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा 1906 में ढाका से हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन याद रखिएगा वर्ष 1907 में वर्तमान कराची पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न था, भूटान और म्यांमार की राजधानियां क्या हैं? तो याद रखिएगा भूटान की राजधानी है थिम्पू एवं म्यांमार की राजधानी है नेपिडा। अगला प्रश्न था, नॉर्वेजियन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो याद रखिएगा नॉर्वेजियन सागर आर्किटेक्ट महासागर का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न था, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1917 में शुरू किया गया था। इसे अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न था, किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो याद रखिएगा 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मेलन निधि योजना आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई थी। यह योजना औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न था, कोला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कोला नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैसेस है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ऑप्शन में दी गई थी। अगला प्रश्न था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा अगर बात एग्जैक्ट की जाए तो 0.03% या 1% से कम। आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ एक मिल सकता है। अगला प्रश्न था, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया था और इसी मिशन को क्रिप्स मिशन के रूप में जाना जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने आउटडेटेड चेक के रूप में कहा है। अगला प्रश्न था, जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न था, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में अगर दिल्ली दिया गया होता तो याद रखिएगा 1175 में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के भी राजा बने थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के 13वें राजा थे। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था और वर्ष 1192 में हुए तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान की तराइन में 2 युद्ध हुए हैं। 1191 में
तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जीत गए थे और मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया था। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। अगला प्रश्न था कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। तो दोस्तों आज दोपहर वाली साइंस की क्लास में ही मैंने डिस्कस किया है। विटामिन के एवं प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न था बुखार का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार का तापमान होता है। और याद रखिएगा स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न था ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो दोस्तों जल वाष्प, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अगला प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा पत्तियों के किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा पत्तियों के मेसोफिल भाग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न था कुकुरमुत्ता किस वर्ग में आता है। कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम दोस्तों याद रखिएगा कवक के वर्ग में आता है या फंगस के वर्ग में आता है। अगला प्रश्न था लार ग्रंथियां प्रमुख कितने जोड़ी होती हैं। तो याद रखिएगा लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न था 1 सेकंड में चली हुई दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे चाल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो 2 सितंबर के एग्जाम में सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। 2 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ था, तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में यह सभी प्रश्न पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।